अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद, वागी रोड, वजीराबाद, नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन दर्स तालीम के तहत आज जमात शशुम मजमून उर्दू की दरसी किताब में से नज़म एक बूंद की हिम्मत, इस नज़म को पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले शायर हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तुलबा और तालिबात, देखिए उर्दू की दरसी किताबें निकालिए जिसमें सफ़ा नंबर 62 निकालिए। नज़म नंबर 17 एक बूंद की हिम्मत, इसके लिखने वाले शायर है अल्लामा इकबाल। पहली बात, दी गई तस्वीर को बगौर देखिए और झेल के सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, तस्वीर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? सवाल नंबर 2, किसान हसरत से किस तरफ देख रहा है? सवाल नंबर 3, बादलों में क्या दिखाई दे रहा है? सवाल नंबर 4, खतरे को और क्या कहते हैं? झेल की नज़म में बताया गया है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। नेकी के काम में मुश्किलें आती हैं मगर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब हम किसी काम का अज़्म कर ले तो बहुत से लोग हमारे साथ हो जाते हैं। देखिए जान पहचान शायर के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1876 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्हें बचपन ही से शायरी का शौक था। उन्होंने एक जलसे में नज़्म नालाए यतीम सुनाकर बड़ी शोहरत हासिल की। इनकी शायरी में हरकत व अमल का पैगाम है। उन्होंने कौम को खुदी और मुसलसिल जद्दोजहद की तालीम दी है। बागे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम इनके उर्दू कलाम के मजमूए हैं। इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफात पाई। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं जैसे बच्चे की दुआ, एक पहाड़ और गिलहरी, मकड़ा और मक्खी, एक गाय और बकरी वगैरह। एक बूंद की हिम्मत भी बच्चों के लिए लिखी हुई इनकी एक नज़्म है। देखिए नज़्म, कहते हैं एक साल ना बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी जमीन, था आसमान पर ना कहीं अबर का निशान, पानी मिला ना जब तो हुई खुश्क खेतियां, मुंह तक रही थी खुश्क जमीन आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का, बारिश की कुछ उम्मीद ना थी उस गरीब को, ये हाल था कि जैसे कोई सुगवार हो, हर बार आसमान की तरफ देखता था, वो बारिश के इंतजार में घबरा रहा था वो। देखिए नेक्स्ट पेज, सफ़ा नंबर 63। नागा एक अब्र का टुकड़ा नजर पड़ा, लाती थी अपने साथ उड़ाकर जिसे हवा, पानी की एक बूंद ने ताका इधर उधर, बोली वो उस किसान की हालत को देखकर, वीरान हो गई है जो खेती गरीब की, है आसमान पर नजर इस बदनसीब की, मेरी ये आरज़ू है कि इसका भला करूं, यानी बरस के खेत को इसके हरा करूं। बूंदों ने जब सुनी ये सहेली की गुफ्तगू, हंस कर दिया जवाब के अल्लाह रे आरज़ू, तू एक जरा सी बूंद है इतना बड़ा ये खेत, तेरे जरा से नम से ना होगा हरा ये खेत। उस बूंद ने मगर ये बिगड़ कर दिया जवाब, कह दी वो बात जिसने किया सबको लाजवाब, नेकी की राह में कभी हिम्मत ना हारिए, मकदूर हो तो उम्र इसी में गुजारिए, कुर्बान अपनी जान करूंगी किसान पर, क्या लूंगी मैं ठहर के यहाँ आसमान पर, लो मैं चली ये कह के रवाना हुई वो बूंद, बूंदों की अंजुमन में यगाना हुई वो बूंद, देखा सहेलियों ने तो हैरान हो गई, हिम्मत के इस कमाल पे की सबने आफरी, बोले कि चाहिए ना सहेली को छोड़ना, अच्छा नहीं है मुंह को रफाकत से मोड़ना, ये कह के एक साथ वो बूंदे रवा हुई,
छींटा सा बन के खेत के ऊपर बरस गई। उजड़ा हुआ जो खेत था आखिर हरा हुआ। ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये नज्म खत्म हुई। आइए देखेंगे इस नज्म का खुलासा। अगर बारिश ना हो तो जानदार गर्मी से परेशान हो जाते हैं, खेत सूख जाते हैं। ऐसे में बारिश की सख्त जरूरत होती है। जब आसमान पर बादल उमड़ आते हैं और बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ती है तो तमाम इंसान और जानदार इत्मीनान का सांस लेते हैं। इस नज़म में शायर ने बताया है कि बारिश के बरसने से पहले जो पहली बूंद जमीन पर पड़ती है वो बड़ी हिम्मत वाली होती है, क्योंकि उससे हौसला पाकर दूसरी बूंदें भी जमीन पर बरसती है और बारिश होने लगती है। इससे साबित होता है कि किसी काम को शुरू करने और मंजिल को पाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। देखिए इस नज़म के मायने वो अशारात। सुगवार दुखी, नागा अचानक, बिगड़ना खराब होना, नाराज होना, मकदूर ताकत हिम्मत, यगाना अकेला सबसे अलग खूबियों वाला, रफाकत दोस्ती, आफरी वाह वाह शाबाश, छींटा हल्की बारिश। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये नज़म के मायने व अशारात खत्म हुए। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें, सफा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।